अमेरिका ने 12 अवैध प्रवासी भारतीयों को भारत वापस भेज दिया है। अमेरिका ने पनामा से इन 12 भारतीयों को टर्किश एयरलाइन के फ्लाइट के जरिए दिल्ली भेजा। दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे इन लोगों में 4 पंजाब, 3 हरियाणा और 3 उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। 2 व्यक्तियों की पहचान नहीं हो सकी है। अमेरिका अब तक 322 अवैध प्रवासी भारतीयों को वापस भेज चुका है। दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी के तहत पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हुए भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने वनडे इंटरनेशनल में बतौर ओपनर 9000 रन पूरे कर लिए हैं। उन्होंने 181 वनडे पारियों में 9000 रन का आंकड़ा पार किया है। इस तरह रोहित ने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने 197 वनडे पारियों में ओपनर के तौर पर 9000 रन बनाए थे। महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी ने कहा, शस्त्र रखना प्रत्येक सनातनी का मूल अधिकार होना चाहिए। हमारा कोई देवी देवता कभी भी शस्त्र के बिना नहीं रहता। ऐसे समय में जबकि हम बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदुओं के नरसंहार को देख रहे हैं, शस्त्र रखना जरूरी हो गया है। अगर हिंदुओं को शस्त्र रखने की अनुमति नहीं मिली तो वे जिहादियों के हाथों अपने घर की महिलाओं पर अत्याचार होते हुए देखेंगे। कानपुर के किदवई नगर इलाके में अचानक से आवारा कुत्तों का एक बड़ा समूह गायब हो गया। अचानक से गायब हुए दर्जनों कुत्तों ने स्थानीय लोगों को हैरान कर दिया और उससे भी ज्यादा हैरानी तब हुई जब एक सन्नाटे वाले जगह पर 10 कुत्तों के शव जमीन में दफन मिले, जहां उनकी समाधि पर फूल माला, अगरबत्ती, गिलास में पानी और बिस्किट रखा था। लोग इसे तंत्र विद्या से जोड़ रहे हैं। पुलिस जाँच कर रही है। फिलहाल लोग डरे हुए हैं। कानपुर में अखिलेश यादव ने योगी सरकार को जमकर घेरा। अखिलेश ने कानपुर से बात शुरू की और फिर महाकुंभ, रोजगार, बजट के साथ महाकुंभ में स्नान को लेकर सरकार पर तंज भी कसा। सपा मुखिया ने कहा, सरकार मेरे स्नान करने पर मुझे घेर रही है। सब तो उसने धुलवा दिया, मंदिर धुलवाया, सीएम आवास धुलवाया, अब मैंने गंगा में स्नान किया, अब गंगा किससे धुलवाएंगे। एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला को लेकर खबर है कि वह ओरी उर्फ ओरहान अवत्रामणि से शादी करने वाली हैं। दरअसल ओरी आदर जैन और अलेखा आडवाणी की शादी में गए थे। रेड कुर्ता पायजामा और नेहरू जैकेट पहने ओरी ने फोटो पोस्ट किया तो उर्वशी ने कमेंट किया, इंतजार नहीं कर पा रही हूँ तुम्हारी शादी अटेंड करने का। इस पर ओरी ने रिप्लाई किया, मेरी या हमारी शादी। अब चर्चा शुरू हो गई है कि उर्वशी ओरी से शादी करने वाली है। हिजबुल्लाह के चीफ रहे हसन नसरल्लाह को 5 महीने बाद दोबारा से दफनाया गया। इजराइल ने नसरल्लाह को 27 सितंबर को लेबनान की राजधानी बेरूत में हवाई हमले में मार गिराया था। मौत के बाद उन्हें किसी सीक्रेट जगह पर दफनाया गया था, जहां से उनका शव निकालकर दोबारा पूरे इस्लामी रीति रिवाज से सुपुर्दे खाक किया गया। उन्हें बेरूत के एयरपोर्ट रोड के पास दफनाया गया। अंतिम यात्रा में हजारों लोग पहुंचे। दुबई में भारत पाकिस्तान मैच के दौरान स्टेडियम में एक मिस्ट्री गर्ल दिखी, जिसकी खूबसूरती ने लोगों को दीवाना बना दिया है। इस मिस्ट्री गर्ल का नाम जैस्मीन वालिया है। दावा किया जा रहा है कि वह भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की गर्लफ्रेंड है और वह पांड्या को चीयर करने के लिए दुबई पहुंची। हालांकि दोनों के रिलेशनशिप की पुष्टि नहीं हुई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कीव में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, अगर मेरे पद छोड़ने से यूक्रेन में शांति आती है तो मैं अपने पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक शर्त है। शर्त यह है कि यूक्रेन को नाटो में शामिल किया जाए। मुझे उम्मीद है कि ट्रंप सिर्फ मध्यस्थ नहीं बल्कि यूक्रेन के सच्चे साथी बनेंगे। ट्रंप ने जेलेंस्की को तानाशाह कहा था। अडानी ग्रुप की कंपनियों ने वित्त वर्ष 2023-24 में 58,104 करोड़ रुपए टैक्स दिया है। अडानी ग्रुप ने पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले 25% ज्यादा टैक्स दिया है। वित्त वर्ष 2023 में ग्रुप ने 46,610 करोड़ रुपए टैक्स दिया था। इस टैक्स में अडानी ग्रुप की 7 कंपनियों की बड़ी हिस्सेदारी है। कंपनी के चेयरमैन गौतम अडानी ने कहा कि ग्रुप की ओर से शेयर होल्डर्स का विश्वास बढ़ाने के लिए टैक्स ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट जारी की गई है। बस ड्राइवर और कंडक्टर पर हमले के बाद कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा पर तनाव बढ़ गया है। दोनों राज्यों के बीच बस सेवाएं बंद हो गई हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के लोगों ने कर्नाटक की बसें रोक दी और मराठी नहीं बोलने पर कंडक्टर को पीट दिया। बसों पर भगवा झंडे बांधे और काली स्याही से जय महाराष्ट्र लिख दिया। इससे पहले महाराष्ट्र के बस ड्राइवर को कन्नड़ बोलने के लिए कन्नड़ समर्थक कार्यकर्ताओं ने पीटा था।